बहुत समय पहले की बात है। कंचनगढ़ नाम का एक समृद्ध राज्य था। वहां के राजा का नाम था सूर्य प्रताप सिंह। वे न्यायप्रिय और बलशाली शासक थे। उनकी एक ही संतान थी, पुत्री राजनंदिनी। राजनंदिनी रूपवती, नृत्य और संगीत में निपुण थी। उसकी सुंदरता की चर्चा दूर दूर तक फैली थी। पर उसके स्वभाव में एक दोष था, अत्यधिक घमंड। वह खुद को दुनिया की सबसे श्रेष्ठ मानती थी। राजा सूर्य प्रताप उसकी शादी को लेकर चिंतित रहते थे। जब बेटी 18 वर्ष की हुई तो उन्होंने पड़ोसी राज्यों में संदेश भेजा। कंचनगढ़ की राजकुमारी राजनंदिनी विवाह योग्य है। योग्य राजकुमार प्रस्ताव भेजें। कुछ ही समय में प्रस्ताव आने लगे। पहला प्रस्ताव चंद्रपुर के राजकुमार का था। वह वीर और बलवान था। राजनंदिनी ने तस्वीर देखी और बोली, इतना सांवला है कि रात में पहचान ही न आए। मैं इससे विवाह नहीं कर सकती। दूसरा प्रस्ताव मधुबन राज्य के राजकुमार का था। वह बुद्धिमान और विद्वान था। राजनंदिनी ने उपहास किया, इतना दुबला-पतला है कि मेरी कलाई से भी पतला दिखता है। ये कैसे मेरा वर हो सकता है? तीसरा प्रस्ताव सूर्यगढ़ के राजकुमार का था। लंबा चौड़ा, तेजस्वी चेहरा। राजनंदिनी हंसी, यह तो नारियल के पेड़ जैसा लंबा है। लगता है इससे बातें करने के लिए सीढ़ी चाहिए होगी। इस तरह उसने हर एक वर को ठुकरा दिया। राजा सूर्य प्रताप का धैर्य अब टूट गया। उन्होंने कड़े स्वर में कहा, बेटी, तुम हर वर में कमी ढूंढ रही हो। यदि अब तुमने किसी वर को स्वीकार न किया तो सुन लो, कल सुबह जो पहला भिखारी महल के द्वार पर भीख मांगने आएगा, मैं तुम्हारा विवाह उसी से कर दूंगा। राजनंदिनी हंस पड़ी। उसे लगा पिता मजाक कर रहे हैं। परंतु राजा गंभीर थे। अगली सुबह जब सूर्य उगा, महल के फाटक पर एक भिखारी आया। फटे वस्त्र, बिखरे बाल, हाथ में एक टूटा हुआ कटोरा। उसने कहा, राजन, भूखे भिखारी को रोटी मिल जाए। राजा ने पहरेदारों को कहा, उसे भीतर लाओ। फिर भिखारी से बोले, मैं अपनी पुत्री का विवाह तुम्हारे साथ करना चाहता हूँ। भिखारी चौंका, महाराज, मैं तो एक गरीब भिखारी हूँ। आपकी पुत्री राजकुमारी है। यह विवाह कैसे संभव है? राजा ने दृढ़ स्वर में कहा, यही होगा। यदि कोई शर्त हो तो कहो। भिखारी बोला, मेरी एक शर्त है। विवाह के बाद मैं अपनी पत्नी को अपने झोपड़े में ले जाऊंगा। महल में रहकर सुख नहीं लूंगा। राजा ने कहा, स्वीकार है। शादी हो गई। राजनंदिनी रोती रही, मगर पिता का आदेश टाला नहीं जा सकता था। विदाई के बाद वह भिखारी के साथ पैदल चल पड़ी। रास्ता कठिन था। तेज धूप, धूल भरी पगडंडी। राजनंदिनी के नर्म पैरों में छाले पड़ गए। उसने गुस्से में कहा, अगर मैंने किसी राजकुमार से विवाह किया होता तो आज पालकी में बैठी होती। यहाँ यूं भिखारी संग पैदल न भटक रही होती। भिखारी मुस्कुराया, कुछ नहीं बोला। रास्ते में वे एक हरे भरे बगीचे से गुजरे। राजनंदिनी बोली, कितनी सुंदर जगह है। किसकी होगी? भिखारी बोला, यह उसी राजकुमार का बगीचा है जिसे तुमने सांवला कहकर ठुकरा दिया था। अगर उससे विवाह किया होता तो आज इस बगीचे की रानी होती। राजनंदिनी का चेहरा शर्म से झुक गया। आगे चलकर सुनहरी फसल वाले खेत आए। भिखारी बोला, यह उसी राजकुमार की जमीन है जिसे तुमने दुबला कहकर मना कर दिया था। राजनंदिनी के घमंड की दीवार धीरे धीरे गिरने लगी। अंत में वे एक टूटी फूटी झोपड़ी पर पहुंचे। भिखारी बोला,
यही मेरा घर है, अब यही तुम्हारा भी। अंदर कुछ नहीं था, बस मिट्टी का चूल्हा और टूटी खटिया। भिखारी बोला, मैं लकड़ियां काटूंगा, तुम पकवान बना सकती हो। हम बेचकर पेट पालेंगे। राजनंदिनी बोली, मुझे यह सब नहीं आता। भिखारी बोला, तो सीख लो, जीवन का यही सच है। धीरे धीरे राजनंदिनी ने काम करना सीखा। वह सुबह पानी भरती, लकड़ी काटती, मिट्टी से बर्तन बनाती। पहले गलती होती, पर भिखारी हमेशा धैर्य से समझाता। एक दिन गांव का एक युवक बोला, राजनंदिनी, तुम जैसी सुंदर स्त्री इस भिखारी के साथ व्यर्थ है। मेरे साथ चलो, मैं तुम्हें रानी बनाऊंगा। राजनंदिनी ने दृढ़ता से उत्तर दिया, नहीं, भले मेरा पति भिखारी है, लेकिन वह मेरा है। मैं उसे छोड़कर किसी और के पास नहीं जाऊंगी। अब उसका अहंकार टूट चुका था। फिर एक दिन भिखारी बोला, राजनंदिनी, तुम्हारी परीक्षा पूरी हुई। और अचानक उसने अपना रूप बदल लिया। फटे वस्त्र गिर गए, सामने एक तेजस्वी राजकुमार खड़ा था। वह बोला, मैं सूर्यगढ़ का युवराज विक्रम हूं। मैंने भिखारी बनकर तुम्हें सबक सिखाया। रूपरंग क्षणभंगुर है, पर स्वभाव और कर्म ही इंसान का सच्चा आभूषण है। राजनंदिनी की आंखों से आंसू बह निकले। उसने कहा, मुझे क्षमा कर दो। मेरे अहंकार ने सबका अपमान किया। अब समझ गई हूं कि सच्चाई ही सबसे बड़ी शोभा है। राजकुमार ने मुस्कुराते हुए कहा, अब सब ठीक है। और वे दोनों सूर्यगढ़ लौटे, जहां उनका स्वागत महारानी और महाराज की तरह हुआ।